वेलकम फ्रेंड्स, टेक सीएनसी ज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ मेरे पिछले वीडियो से मॉडलिंग में आपको कुछ नई कमांड्स के बारे में पता चला होगा। आइए आज एक नए मॉडल की शुरुआत करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 2 है, जिसमें हम सिंपल एक्सट्रूजन, रिब कमांड और अगर एंगल पर हमें मॉडल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल को। टॉप प्लेन के साथ रेक्टेंगल मिड पॉइंट रेक्टेंगल बनाएंगे। इस तरह के मॉडल के लिए हमें जॉब को सेंटर से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो डायमेंशंस के साथ 100 बाय 120 mm मॉडल बनाते हैं और इसको एक्सट्रूड करते हैं हम 10 मिलीमीटर। तो ये हमारी प्लेट है, इसको हमने एक्सट्रूड कर लिया है। तो मॉडल में बीच सेंटर में बनाने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, वो हमको अभी पता चलेगा। तो अभी देखिए, तो मुझे एक और प्लेट बनानी है जो एंगल पर है। तो उसका एक तरीका तो ये है, तो हमने राइट प्लेन लिया है और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है एंगल में। अब उस लाइन को मैं कंस्ट्रेन कर लूँगा। तो दूसरी एक और मिड से लाइन ली है। रिलेशन की कमांड इस तरह के मॉडल में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितने हम ज़्यादा रिलेशन बनाएंगे, हमारा मॉडल बड़ा कॉम्पैक्ट होगा और आसानी से बनेगा, कन्फ्यूजन की कमी रहेगी। तो मैंने मॉडल डायमेंशन दी है और इस मॉडल को मैंने अब मिड में कर लिया है, बिल्कुल बीच में। इस तरह एक ओपन लाइन ड्रॉ करके, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके ओपन एक्सट्रूड करेंगे। तो इसमें हमें प्लेन को एंगल पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं लाइन से ही जो अपनी ड्राइंग है उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। तो मैंने 10 डिग्री एंगल लगा दिया है इस तरह, और जो सीधी वर्टिकल लाइन लगाई है उसको मैंने कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दिया है, सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर लिया। ओपन लाइन को मैं एक्सट्रूड करने जा रहा हूँ। इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा मिड पॉइंट से, मिड प्लेन से दोनों तरफ इक्वल एक्सट्रूड हो जाएगा। इस तरह देखिए, एज पर अवर ड्राइंग। और मैंने उसकी डायरेक्शन सेट कर ली है, क्योंकि जो मुझे डायमेंशन दी गई है वो नीचे से है, प्लेट के बॉटम साइड से है। तो ऐसे एक्सट्रूड कर लिया है। अब नीचे एक बेस बनाना है, तो सेंटर से है, यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ डायमेंशंस के साथ। मॉडलिंग करने समय हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कोई डायमेंशन मिस नहीं करनी चाहिए। और हमेशा याद रखिए, अगर आपका स्केच ब्लैक है, फुली डिफाइन है, तो यू आर ओके। अभी मुझे इसको अप टू सरफेस एक्सट्रूड करना था, तो अप टू सरफेस मैंने एक्सट्रूड किया है। सिलेक्ट द सरफेस, टॉप सरफेस, और वहाँ तक ये एक्सट्रूड हो गया है। देखिए इस तरह। अब रिब की कमांड करते हैं। एक सिंगल लाइन हमें पॉइंट टू पॉइंट, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट ड्रॉ करनी है। देखिए फुली डिफाइन हो गई है, डायमेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट लगाएंगे। अब ये एक्सट्रूड करना है, तो हमें सिलेक्ट करना है किस डायरेक्शन में मटेरियल चाहिए। तो हमने उसको अंदर की तरफ कर दिया है। और देखिए 10 mm की सेंटर थिकनेस के साथ ये एक्सट्रूड हो गया है अप टू दी सरफेस। दोबारा इसी कमांड को एक बार फिर करते हैं। तो मैंने प्लेन लिया है, एक सिंगल लाइन मुझे ड्रॉ करनी है पॉइंट टू पॉइंट, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट। इस तरह कंस्ट्रेन करते हुए फुली डिफाइन हो गई है। और अब जब मुझे रिब की कमांड लगानी है, तो मुझे बताना है कि मेरी थिकनेस क्या है। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। हम सेंटर थिकनेस से जाएंगे 10 mm थिकनेस के साथ अप टू दी सरफेस, और सिलेक्ट करना है मटेरियल किस डायरेक्शन में है। तो रिब की कमांड अप्लाई हो जाती है। अब मुझे यहाँ पर एज पर ड्राइंग मुझे होल करने हैं और इक्वल स्पेसिंग पर करने हैं। तो एक तरीका मैंने ये अप्लाई किया है कि सेंटर से सेंटर, कॉर्नर से कॉर्नर मैंने एक लाइन लगाई है, ताकि सेंटर पॉइंट मुझे मिल सके। और अब मैंने सेंटर रेक्टेंगल की कमांड लेते हुए मिड पॉइंट से सिलेक्ट करते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। इसका एक और तरीका भी है, वो हम दोबारा आगे जाके करते हैं। तो दोनों कॉर्नर की तरफ से मैंने डायमेंशन दी है, तो ये फुली डिफाइन हो गया है। अब क्योंकि मुझे ये रेक्टेंगल की
जो मैंने ड्रॉ किया है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है। तो मैं इसको कंस्ट्रक्शन लाइन यानी सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। मुझे सिर्फ रेफरेंस पॉइंट चाहिए और सर्कल की कमांड लेते हुए सभी कॉर्नर पर ड्रॉ कर दूंगा। और अब यहाँ सभी सर्कल को मैं सिलेक्ट कर कर इक्वल रिलेशन का कमांड लगाऊंगा। तो मुझे सिर्फ एक बार एक सर्कल को डाया लगाना है और सभी 4 जो हमारे सर्कल थे वो फुली डिफाइन हो जाएंगे इस तरह। और मैंने इसको कट एक्सट्रूड कर दिया है डायमेंशन के साथ इस तरह। चैम्फर लगानी है 1 mm। तो मैंने सभी कॉर्नर पर चैम्फर लगाई है। ये एक मशीन का पार्ट है जिसमें दोनों तरफ असेंबली होगी। तो जब भी 2 जगह मैचिंग करते हैं तो हमें चैम्फर लगानी पड़ती है। सेम मुझे नीचे अप्लाई करना है, मुझे 4 लगाना है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, फेस सिलेक्ट करके ऑफसेट कर दिया है और वैल्यू दे दी है। सभी लाइन को कंस्ट्रक्शन लाइन बना दिया है। तो अभी फिर मुझे पॉइंट्स मिल गए हैं तो मैंने पॉइंट्स पर वही 4 सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं। इन सभी 4 सर्कलों को मैं इक्वल डाया रिलेशन लगा दूंगा और एक सर्कल को मैं वैल्यू दे दूंगा। तो सभी 4 सर्कल फुली डिफाइन हो जाएंगे। हमेशा हमें इसी तरह का रिलेशन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मेरा स्केच फुली डिफाइन हो गया है और मैंने इसको कट एक्सट्रूड कर दिया है। कट अप टू नेक्स्ट। तो ये प्लेट से आउट हो गया है। कल को अगर प्लेट की हम थिकनेस बढ़ा देंगे तो हमारा कट एक्सट्रूड बना रहेगा। और उसी तरह फिर दोबारा मैंने चैम्फर लगा दी है। बॉटम साइड पर भी चैम्फर लगा देंगे। इस तरह। तो आशा करता हूँ इस तरह की मॉडल देखने से अगर आपको ऐसी ही जॉब बनानी हो तो आप इसी तरीके से बनाएंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।